सब सारे गांव वालों ने सभी ने निर्णय लिया हमने कि गांव नहीं तो वोट नहीं। कि गांव नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से हमारी ये मांगे हैं जो 1914 से हमने सरकार के पूरी फाइल दे करके उसको विज्ञापन दे करके उनको सूचित कर दिया था। लेकिन ये सरकार की अनदेखी होने के कारण हमको आज गांव का दर्जा नहीं मिल रहा है और हमको जबरदस्ती नगर पंचायत में घुसेड़ दिया गया है। सरकार ने तो हमारी कहीं सुनी नहीं और प्रशासन द्वारा हमको बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप वोट कीजिए, आपका अधिकार है। हमारा अधिकार तो है मतदान का, लेकिन जब हमारा विकास नहीं होगा तो हम मतदान कैसे करेंगे। गांव नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ देवराड़ा गांव ने किया चुनाव बहिष्कार। जहां एक और लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं, वहीं थराली के देवराड़ा गांव के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा के साथ प्रत्याशियों को गांव में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। दरअसल पिछले काफ़ी समय से नगर पंचायत थराली के वार्ड नंबर 2 देवराड़ा गांव के ग्रामीण देवराड़ा वार्ड को नगर पंचायत थराली से हटाकर पुनः ग्राम पंचायत में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जिससे मजबूर होकर उनके द्वारा गांव नहीं तो वोट नहीं की मांग करते हुए गांव के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और स्वयं पहरेदारी पर वे बैठ गए हैं ताकि कोई भी और किसी भी दल का प्रत्याशी उनके गांव में न घुस सके। ग्रामीण वीरेंद्र सिंह रावत, अवल सिंह, सीमा देवी, महिला मंगल दल अध्यक्षा गौरा देवी ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण नगर पंचायत में सम्मिलित होने का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हें जबरन नगर पंचायत में शामिल किया गया, जिस कारण जहां एक और ग्रामीण मनरेगा जैसे रोजगार से वंचित है, वहीं गांव की स्थिति मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बद से बदतर हो गई है। सब सारे गांव वालों ने सभी ने निर्णय लिया हमने कि गांव नहीं तो वोट नहीं। सारे गांव में काले बैनर लगाए जाएंगे। हमारा कारण यही है, 2024-22 जनवरी से हमने विज्ञापन देने गए थे प्रशासन के पास, अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली और इसीलिए हमारा गांव पूरा बहिष्कार में है। हम वोट नहीं करेंगे, गांव नहीं तो वोट नहीं। गांव का मुद्दा है, पिछले 10 सालों से हमारी ये मांग है कि हमारे गांव को नगर पंचायत से हटाया जाए और गांव में दोबारा स्थापित किया जाए, लेकिन सरकार की अनदेखी देखते हुए हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि गांव नहीं तो वोट नहीं, है कि गांव नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से हमारी ये मांगे हैं जो 2014 से हमने सरकार के पूरी फाइल दे करके उसको विज्ञापन दे करके उनको सूचित कर दिया था। लेकिन ये सरकार की अनदेखी होने के कारण हमको आज गांव का दर्जा नहीं मिल रहा है और हमको जबरदस्ती नगर पंचायत में घुसेड़ दिया गया है और कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है, जबकि हमारी फाइल पूरी मोटी हो गई है। हमने कई सीएम, डीएम, तहसीलदार, एसडीएम सबको हमने दे दिया, सूचित कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया है। इसलिए हमारा आखिरी फैसला है कि गांव नहीं तो वोट नहीं। कारण ये है कि पिछले 5 सालों में नगर पंचायत द्वारा यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं किया है और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मेरे पीछे रास्ता देख रहे होंगे, ये रास्तों की हालत ये है और कूड़े के ढेर लगे हैं, आप इनको भी देख रहे होंगे। तो इसलिए हर आदमी का ये है कि पिछले 5 सालों में किसी महिला या पुरुष को रोजगार नहीं मिला है, ठेकेदारों द्वारा काम हुआ है, जिससे कि आदमी ने विरोध किया और टैक्स वसूला और विकास का कोई रास्ता नहीं दिखाया है। आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आखिर में सरकार ने आपकी बात नहीं सुनी, क्या कारण है? देखिए सर, सरकार ने तो हमारी कहीं सुनी नहीं और प्रशासन द्वारा हमको बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप वोट कीजिए, आपका अधिकार है। हमारा अधिकार तो है मतदान का, लेकिन जब हमारा विकास नहीं होगा तो हम मतदान कैसे करेंगे। मेन मकसद ये है कि हम नगर पंचायत को पूर्ण रूप से नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें उससे कोई फायदा नहीं है और नगर पंचायत ने हमारे साथ जैसा किया वो हम ही जानता है। आप कृपया एक जरा कूड़ेदान पे इसकी फोटो ले लीजिएगा, आपको बहुत आप धन्यवाद होगा, ताकि सरकार देखे कि नगर पंचायत क्या काम कर रही है और हम किसी भी रूप से
बहिष्कार करते हैं। 19 को और लोकसभा चुनाव है, यहाँ कई नेता आएंगे पक्ष विपक्ष से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमने काले झंडे गाड़ रखे हैं अपने गांव में। जी। हमारा गांव एक है, जी। हमारा विरोध है, हम नेताओं को भी नहीं आने देंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे हमारे गांव में। जी। हमारा उनसे अनुरोध है कि वो हमारे गांव में प्रचार प्रसार ना करें। यदि प्रचार प्रसार उन्होंने करना है तो हमारी मांग को लेकर आएँ और हमें हमारा गाँव दिलाएं। आपका धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी बात सुनी। और हमारा सबसे पहले यह है कि जो नगर पंचायत द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, हम नगर पंचायत से एक प्रकार से बोले प्रताड़ित हैं, पीड़ा से हम बहुत दुखी हैं। नगर पंचायत द्वारा जो 5 साल की हमारे अंदर अनदेखी की गई, हमारे न रास्ते बने, न जो भी सिस्टम है हमको तद से नहीं किया गया। और जहाँ तक नगर पंचायत द्वारा जहाँ हमारे जो रोजगार के साधन थे, जो अन्य चीज़ें थी, वो सब चीज़ खत्म कर दी, गारंटी खत्म कर दी। इसलिए बेबस होकर हम लोगों को एक ही निर्णय लेना पड़ा कि भाई हमको विरोध करना है, किसी भी दशा में अपने गांव में वापसी चाहते हैं। कि हमारे देवराड़ा गांव में, हमारे वार्ड नंबर 2 में हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे यहाँ प्रचार के लिए आए। जी। और बाकी हमारे समस्त ग्रामवासियों का तो एक ही नारा है सर कि गांव नहीं तो वोट नहीं। प्रचार करने वाले तो आएंगे जी, प्रचार करने वाले आएंगे, लेकिन हमारे देवराड़ा में नहीं आएंगे सर।